अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपसे कह रहा था कि ये हमारे पास जो सेकंड फेज़ आ गया, सेकंड फेज़ के अंदर जो शख्स आया, जो स्टार्ट जिसने किया वो शख्स था कार्ल फ्रेडरिक गाउस, जर्मन मैथमेटिशियन था, ठीक है, और अमूमन तौर पर ये गाउस के नाम से मशहूर है इन शॉर्ट। इसके बाद हम प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसने मैथमेटिक्स के अंदर बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इसकी अजीब-ओ-गरीब किस्म की कंट्रीब्यूशन है, ये बचपन से मैथमेटिशियन था। अच्छा, इस शख्स ने क्या किया कि इसने कर्व्स की और जो सरफेसेस हैं उसकी स्टडी कर दी है विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स। उसने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, पैरामीटर। आपको ये पैरामीटर क्या है? पैरामीटर थर्ड वेरिएबल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, मैंने आपसे कहा कि हम इस वक्त काम कर रहे हैं 2 डायमेंशन के अंदर। ये हमारे पास r² में हम काम कर रहे हैं, r² में ये ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस आप जानते हैं। मैंने लिखा x² + y² = a²। ये हमारे पास एक सर्कल को डिनोट करता है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस इसका जो है वो a है। आप ऑलरेडी जानते हैं, आपने एफएससी लेवल में इसको बड़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है। गाउस ने क्या किया? गाउस ने क्या किया? उसको कहते भाई कि अगर हम ये ले लें, उसने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, वो कहते भाई कि आप इस कर्व के ऊपर, इस सर्कुलर कर्व के ऊपर कहीं पर भी यहाँ जहाँ पर भी कोई पॉइंट ले लें। मिसाल आपने ये पॉइंट P ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स मिसाल हो गए x, y। जो पॉइंट आप चूज़ करते हैं, किसी भी जगह पे चूज़ करते हैं और इसके चूज़ करने में आप मुकम्मल तौर पे आज़ाद होते हैं। एक क्लास के अंदर लाखों लोग बैठे हुए हैं, लाखों लोग, ये जो पॉइंट P है ये इस कर्व के ऊपर कहीं पर भी ले सकता है, ठीक है। यानी यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है कि भाई कि आप पॉइंट P को यहीं पे लेना है, नहीं, हर एक आदमी आज़ाद है। ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं कि ये एक आर्बिट्री पॉइंट है। लेकिन जिस वक्त आप एक आर्बिट्री पॉइंट चूज़ कर लेते हैं, कोई भी शख्स चूज़ कर लेता है, करने के बाद जो x और y की वैल्यू आती है उस शख्स के लिए वो x और y की वैल्यू मखसूस हो जाती है। वो अलग बात है कि दूसरा जो स्टूडेंट होगा उसके लिए जो उसकी जो x y है वो उससे मुख्तलिफ होगी, लेकिन उसके लिए फिर मखसूस हो जाएगी। तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं कि ये फिक्स, ये x और y की वैल्यू फिक्स है मगर आर्बिट्ररी है। चूज़ करने में आप पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एक दफ़ा आपने चूज़ कर लिया तो फिर थ्रू आउट उस पूरे प्रॉब्लम के स्टडी में वो x और y की वैल्यू वही रहेंगी। तो आपने ये पॉइंट x y आर्बिट्री पॉइंट चूज़ किया। जब आपने चूज़ किया, जाहिर बात है यहाँ पे कोई एंगल तो बनेगा, जो भी एंगल बने, कोई भी एंगल जो डिपेंड करता है कि आया इस P की लोकेशन क्या है। तो ये थीटा हो गया। तो चुनांचे अगर आप गौर करें, अगर हम इसको ले लें तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए x, ये जो हमारे पास y है, ये चूँकि ये इसका y है, ये लंबाई x और ये लंबाई बन गई y। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मौजूद हैं। हमें पता है कि जी कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ये बन गया x बाई a। y जो है ये यहाँ पर साइन थीटा ये बन गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज y बाई a। तो यहाँ से मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू a कोस थीटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा। इसका मतलब ये निकला कि आपने देखा कि आपने x और y को, आपने यहाँ पर x और y को डिपेंड कर दिया थीटा पर। देखिए a फिक्स है, a गिवन है, बिकॉज द सर्कल इज गिवन। अगर सर्कल गिवन है तो सर्कल में दो चीज़ें होती हैं, एक उसका मरकज़ होता है और एक उसका रेडियस होता है। हमने इसका मरकज़ ओरिजिन पे लिया हुआ है, 0 0 पे लिया हुआ है, ये मरकज़ का हमने यहाँ लिया हुआ है, और रेडियस इसका हमने a ले लिया है, जो भी कीमत a की है, बहरहाल a फिक्स है। तो इतना चाहिए a यहाँ पे एक फिक्स नंबर है। तो आपने देखा कि जो x और y बदलेंगे तो या थीटा यहाँ पर बदलेगा तो x और y की वैल्यू बदलेगी, और या जो x और y बदलेंगे थीटा की वैल्यू बदलेगी। तो यहाँ पर आपका जो थीटा है ये वेरिएबल है, एक और वेरिएबल है। तो हमने लिख दिया x इज इक्वल टू a कोस थीटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा। अब देखें यहाँ पर ये सर्कल है, यहीं से हमने ये लिखा। आप जब इसको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करते हैं, जब हम इसको जमा करते हैं x² प्लस y², ये बन जाएगा a² कोस स्क्वायर थीटा प्लस a² साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से बन गया x² प्लस y² इज इक्वल टू a² कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो ये बन गया हमारे पास x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। तो फिर देखा कि वही चीज़ दोबारा बन गई इससे। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम कहते हैं कि ये इस सर्कल की पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, और थीटा यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है एज ए पैरामीटर, एक थर्ड वेरिएबल है। सिमिलरली हम आते हैं एक और चीज़ पे, उसे हम कहते हैं स्फीयर, गोला। स्फीयर जो है, जब गोला जो होता है, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये हमेशा 3 डायमेंशन पे बनता है, यानी स्पेस से बनेगा, ये प्लेन पे नहीं बन सकता। अब इस स्फीयर का नाम दिया था, आप यूँ समझें, मैं आपको यहाँ पे इशारे को समझा रहा हूँ। देखिए क्योंकि हमारे पास बोर्ड है, बोर्ड अब नहीं कर सकते,
वो ये है कि मिसाल है ये ओरिजिन है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, यहाँ पर ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास जेड एक्सिस। अब एक गोला है और वो गोला ऐसे है कि उसका मरकज़ ओरिजिन पे है, मरकज़ ओरिजिन पे है, कोई रेडियस, उसका रेडियस ए है, तो वो यूं फुटबॉल, एक फुटबॉल बन गया, ऐसे फुटबॉल बन गया। इसको अमूमी तौर पे हम ब्लैक बोर्ड पे जब बनाते हैं तो हमको यूं कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ये एक्स एक्सिस या ये यूं कर देते हैं, ये एक्स, ये लाइक दिस, तो हम यूं बना देते हैं, ऐसे ऐसे यूं बना देते हैं। तो यहाँ पर आगे जो अमूमन जो लड़के पढ़ने, अमूमन जो शुरू के जो स्टूडेंट होते हैं वो ज़रा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार ये क्या चीज़ बनी हुई है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ इशारों में यहाँ पे समझा रहा हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये आपके पास जो मिसाल है, आपके पास एक्स एक्सिस है, ये देखें ज़रा सा मेरी तरफ आप लोग देखें, देखिए मिसाल है ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये, और ये हमारे पास जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब एक गोला है वो यूं बना हुआ, एक फुटबॉल है वो यूं रखा हुआ है कि ये यहाँ से यूं चल रहे, ऐसे होकर यूं ऐसे आकर नीचे इधर से होता हुआ ये यहाँ पे पूरा एक गोल फुटबॉल बना हुआ है। उस फुटबॉल का मरकज़ जो है वो ओरिजिन पे है और जो उसका रेडियस है वो आर है। तो हमारे पास एक जो गोला होता है, इसकी जो इक्वेशन है, जो इसकी मसावात है, जो इस तरह की मसावात है 3 डायमेंशन में, वो यूं है, वो ऐसे है। वो हमारे पास यूँ हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आपने देखा कि सर्कल के अंदर हमने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वहाँ पे हम स्टडी कर रहे थे 2 डायमेंशन के ऊपर। यहाँ पे हमारे स्टडी जो आ गई है 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, यानी हम ये स्टडी जो कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं इस वक्त आर क्यूब के अंदर। तो ये जो इक्वेशन है, इससे भी आप वाकिफ़ हैं, काफ़ी हद तक बीएससी में आपने पढ़ा होगा, एफएससी में भी है, एफएससी के अंदर भी हमारे पास जो है इसमें थोड़ा बहुत टच किया, लेकिन बीएससी में तो खैर बहुत कुछ है। तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर या ए स्फेरिकल सरफेस हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन एंड रेडियस इज ए। अगर हम सेंटर चेंज करते जाएं, इसकी शक्ल बदलती रहती है, लेकिन फिलहाल खैर मैं इसको चेंज नहीं करता क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया देना है। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा, तो अब यहाँ देखें, ये हमारे पास एक, मतलब कि ये हमारे पास एक सरफेस है। ये जो हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये स्टडी हम कर रहे थे आर स्क्वायर यानी प्लेन के ऊपर। यहाँ पे हम लिखा था एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये हमारे पास एक कर्व था। ये कर्व जो है जब हमने उसको पैरामीटर में कन्वर्ट किया तो ये इसके अंदर एक पैरामीटर आया और वो पैरामीटर था एक, सिंपली देयर इज वन पैरामीटर विच इज थीटा। लेकिन जब आप सरफेस पे आ गए, थीटा में आर क्यूब में आ गए और ये खासकर स्फीयर आ गया, तो इसको अगर मैं देखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा कोस फी, बाद में इसको फाई भी पढ़ते हैं, फी कहें फाई कहें, ज़ुबान का फ़र्क है। वाई इज इक्वल टू, ये बन गया ए कोस थीटा साइन फी, और तीसरा हो गया जेड इज इक्वल टू ए साइन थीटा। देखिए ये मैंने इसके ये लिखा, एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा कोस फी, वाई इज इक्वल टू ए कोस थीटा साइन फी, जेड इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब देखें यहाँ पर किसी थीटा का जिक्र नहीं है, जबकि यहाँ पर एक थीटा भी आ गया, एक फी, यानी 2 नए वेरिएबल हमने डाल दिए। ये सारा काम जो था ये गाउस ने स्टार्ट किया था। इस तरह कि यहाँ पर थीटा और फी 2 वेरिएबल उसने डाले। अब सवाल पैदा होता है कि अगर आपने यूँ लिखा तो क्या इससे हमें दोबारा ये हासिल होता है? अगर इससे हमें दोबारा ये हासिल होता है तो समझते हैं कि ये दोनों जो हमारे पास चीज़ें हैं ये दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी ये दोनों चीज़ें आपस में एक्विवेलेंट हैं। तो अब देखिए, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, देखें एक्स इज इक्वल टू दिस, तो इसको मैं स्क्वायर कर दूँ तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फी प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फी, और तीसरा बन गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तीनों के स्क्वायर से हमारे पास ये आ गया। अब आप यहाँ देखें ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर से आप ए स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फी प्लस कोस स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर फी प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये बन गया। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ फिर देखें, यहाँ से देखें आपका ये कोस स्क्वायर थीटा यहाँ से फिर कॉमन जा रहा है, तो यहाँ से हमने कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल लिया, तो ये बन गया कोस स्क्वायर फी प्लस साइन स्क्वायर फी, और ये बन गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप देखें दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा। देखें ये कोस स्क्वायर फी साइन स्क्वायर फी ये 1 हो गया, प्लस ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज अगेन 1। इसका मतलब है कि ये जो आपकी चीज़ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। देखा आपने, देखा कि इससे दोबारा ये चीज़ आ गई। तो इसका मतलब ये निकल गया कि ये जो है, ये जो 3 इक्वेशनें हैं, ये 3 इक्वेशनें मिलकर जिसमें 2 पैरामीटर यूज हुए हैं थीटा और फी, ये एक सरफेस को डिनोट करता है। तो जो हमारे पास एक ये फैक्ट भी आ गया कि जब कभी भी हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशंस हैं, ठीक है जी, जिसमें एक पैरामीटर यूज हुआ है, तो वो हमेशा किसी न किसी कर्व को डिनोट करेगा। और अगर हमारे पास ऐसी रिप्रेजेंटेशन है, पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें 2 पैरामीटर यूज हुए हैं, तो वो किसी न किसी सरफेस को डिनोट करेगा। तो चुनांचे यहाँ पर ये एक सरफेस हो गया, और ये हमारे पास खासकर जो है ये स्फेरिकल सरफेस है, स्फीयर को डिनोट करता है, और ये हमारे पास एक सर्कुलर कर्व है। तो ये काम किसने किया था? ये काम किया था गाउस ने। उसने मुख्तलिफ किस्म के कर्व्स को और मुख्तलिफ किस्म के सरफेसेस की स्टडी की, तो इसमें को हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। तो ये उसने स्टडी की विद हेल्प ऑफ पैरामीटर्स। चुनांचे